स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइट पर। आज हम देखने वाले हैं और नर्सिंग केयर प्लान ऑन परपुरल सेप्सिस के ऊपर। ठीक है, का पहला है फिजिकल डेटा है, ठीक है, बायोडेटा। वो तो मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और लिखते रहेगा। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पर नहीं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये है बायोडेटा और आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ द पेशेंट। कंप्लेंट है एक्यूट पेन फीवर एंड सिंस 2 days इन एंजाइटी। ठीक है, ये सब। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस, ठीक है, पास मेडिकल है, पास सर्जिकल है, फिर है प्रेजेंट सर्जिकल है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, ये सब यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है फैमिली ट्री है। ठीक है, फैमिली ट्री के बाद आता है फैमिली डिटेल। ठीक है, जो हम एक बॉक्स बनाते हैं कि उसके अंदर हम लिखते हैं सब नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, उसका रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, एज, सेक्स है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, वो सब आपको अपनी तरह बनाना है। ठीक है, फिर है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है यहाँ पर। पर्सनल हिस्ट्री ये सब यहाँ पर दी गई है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, मैरिटल हिस्ट्री है। ज़्यादातर हम फोकस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, ये है फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिर ठीक है, बीएमआई, यहाँ पर बीएमआई है। बीएमआई आपको कैसे लिखना है? ठीक है, किलोग्राम मीन्स जो वेट है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये आप करोगे तो आपको बीएमआई मिल जाएगा। ठीक है, वाइटल साइंस है। पोस्टनेटल में ये सभी केयर प्लान, सभी केस स्टडी, सभी केस प्रेजेंटेशन में ये आपको लिखना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, बबली एच है, बी मीन्स ब्रेस्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहेगा अपनी तरह से। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो मैंडेटरी है टेस्ट, उसका नाम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो सब यहाँ पर मेंशन करना है। ब्लड टेस्ट में आप हीमोग्लोबिन के साथ आप आरबीसी देखोगे, साथ ही साथ प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पर लिखोगे आप। फिर आपको सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी मेंशन करना है, क्योंकि इन्फेक्शन और यानी इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो सीआरपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सीआरपी साथ ही साथ ESR ये दोनों लिखना है। रेसिपीटी एसजीओटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी लीवर में अगर कुछ कंडीशन है तो, बाकी ये सब नॉर्मल है। अब यहाँ पर है मेडिकेशन। ठीक है, इंजेक्शन जेंटामाइसिन है। ठीक है, तो डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ऑप्शन होगा हमारा केयर प्लान। चलिए अब देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो सब डायग्नोसिस है वो एक्चुअल कंडीशन के बेस पर है। ठीक है, तो पहला है एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्यों? तो उसका कॉज है तो बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, और यह भी लिख सकते हो कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज एविडेंस बाय यहाँ पर आपको लिखना है पेन स्केल स्कोर, यानी लिख सकते हो आप दूसरा पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, ये दो एविडेंस लिख सकते हो। ठीक है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर। दूसरा है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू
ये दूसरा डायग्नोसिस है, उसमें भी मैं आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ, वो आपको लिखना है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट related to less intake by mouth or loss of appetite is evidenced by weight loss और weakness, ठीक है। तीसरा है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेजिव प्रोसीजर एज एविडेंस बाय हाइपोथर्मिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप रिस्क वाले लिखो उसमें आप एविडेंस नहीं लगोगे तो चलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है रिस्क ऑफ सेप्टिसेमिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिस्क ऑफ सेप्टिसेमिया रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ इन्फेक्शन और प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर है फियर एंड एंजाइटी स्लीप एंड डिस्टर्बेंस, वो सब कॉमन है, ठीक है। चलिए अब नर्सिंग प्रोसेस देख लेते हैं। पहला है एक्यूट पेन वाला, ठीक है। असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्ट डेटा है, क्या है, पेशेंट कंप्लेंट स्टेट आई हैव पेन, ठीक है। डिस्कम्फर्ट है, वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, ऑब्जर्व द पेशेंट कंडीशन और पेन स्केल्स को, ठीक है। फिर है गोल टू रिड्यूस पेन, ठीक है, ये प्रकार आपको लिखना है, क्या, टू रिड्यूस पेन और टू इम्प्रूव एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ये आप गोल में लिख सकते हो। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, क्या है प्लानिंग, टू असिस द पेन लेवल ऑफ द पेशेंट मीन्स टू असिस द इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन और लोकेशन ऑफ पेन असिस करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में आपको लिखना है पास्ट टेंस में, मीन्स ईडी लगा देना है, ठीक है, टू असिस्ट द पेन लेवल ऑफ द पेशेंट। फिर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन है, तो आई प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है आई प्रोवाइडेड, ठीक है। फिर है प्लानिंग में प्रेडिक्शन, प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर ड्रग्स, ठीक है, ये अब लिखना है आई एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। फिर है यहाँ पर आप न्यूट्रिशन भी दे सकते हो, ठीक है, आई प्रोवाइडेड मील्स और न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सब आप कॉमन इंटरवेंशन लिख सकते हो। फिर इवैल्यूएशन, पेशेंट पेन रिड्यूस, ठीक है, ये कॉमन नर्सिंग प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है पेन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो टू एडमिनिस्टर नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन रिलीफ मेजर्स, मीन्स मेडिटेशन है, म्यूजिक थेरापी है, एक्यूप्रेशर है, ठीक है, वो सब यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हो। फिर है टू रिड्यूस दी अननेसेसरी मूवमेंट और साउंड, ये सब आप प्लानिंग में लिख सकते हो, ठीक है। फिर है दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन वाला, ठीक है। पेशेंट सेज आई एम नॉट एबल टू टेक फूड, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, बाय ऑब्जर्व पेशेंट लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। फिर है गोल टू मेंटेन और टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अपनी तरह आप देखते रहेगा, क्या है, टू असिस्ट द मील पैटर्न और डाइटरी पैटर्न ऑफ पेशेंट को असिस्ट करना है, प्रोवाइड हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है, आइडेंटिफाई लाइक एंड डिसलाइक ऑफ फूड। फिर हेल्थ एजुकेशन देना है रिगार्डिंग डाइट, ठीक है। फिर आईवी सॉल्यूशन आपको एडमिनिस्टर करना है। इवैल्यूएशन है पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव, ठीक है। फिर है तीसरा डायग्नोसिस फियर और एंजाइटी वाला, ठीक है। फिर है उसमें सब्जेक्ट डेटा, माय पेशेंट कंप्लेंस दैट शी हैज फियर एंड एंजाइटी और वर्थनेस रेस्टलेसनेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, ऑब्जर्व द पेशेंट कंडीशंस और फेशियल एक्सप्रेशन। गोल है टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है असिस्ट द जनरल कंडीशन असिस्ट करनी है, उसकी एंजाइटी लेवल कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, साथ ही साथ द कॉज ऑफ एंजाइटी वो भी आपको देखना है। फिर है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर आइडेंटिफाई द कोपिंग स्ट्रेटजीज, क्या है कोपिंग मैकेनिज्म वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रोवाइड है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन एज वेल एज ट्रीटमेंट मोडालिटीज। फिर है प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट, ये सब कॉमन इंटरवेंशंस और इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग आप कह सकते हो, ठीक है। फिर है इवैल्यूएशन, फियर एंड एंजाइटी रिड्यूस, इम्प्रूव द पेशेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो 3 डायग्नोसिस कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन। पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर देना है आपको, डाइट के ऊपर देना है पोस्टनेटल, फिर पोस्टनेटल एक्सरसाइज के ऊपर देना है आपको, फॉलो अप और मेडिकेशन, ठीक है। फिर ये समरी है, ठीक है। फिर लिखना है रिसोर्सेज, सब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बिब्लियोग्राफी भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है, ठीक है, पर्पुलर सेप्सिस वाला वो ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसकी कमेंट आप कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली ट्राई। तो वीडियो पसंद आई और रिक्वायरमेंट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कुछ भी कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमें बनाया हुआ है क्या, ताकि सभी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स है, सभी नर्सिंग प्रोफेशनल के लोग हैं, वो सब एक ग्रुप में रह सके और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप आपस में पास कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को काम आ सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।